हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज हम सब अपने आप को धार्मिक कहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि यदि भगवान को मानते हैं तो फिर पाप क्यों करते हैं हम? चोरी, झूठ, लालच, अहंकार, ये सब क्यों नहीं छूटते हैं? यह प्रश्न कोई नया नहीं है। जब जब धर्म की बात हुई है तब तब यह प्रश्न उठता रहा है। और गीता में भी अर्जुन ने यही जिज्ञासा की थी, और रामायण महाभारत की कथा भी यही सिखाती है कि केवल भगवान को ही मानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भगवान को जीवन में उतारना ही वास्तविक भक्ति है। संत कबीरदास ने इसी वेद को तीखे शब्दों में खोला है। आइए इसे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, गीता की सीख अर्जुन श्री कृष्ण का वार्तालाप में क्या होता है कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन के मन में यही उलझन थी कि वह भगवान से बोला। तब उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हम सब भगवान को मानते हैं। भीष्म पितामह जैसे लोग रोज भगवान की पूजा करते थे। द्रोणाचार्य जैसे लोग वेदों के ज्ञाता थे। लेकिन जब समय आया तो वे भी अधर्म की ओर क्यों चले गए? तो श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन, मनुष्य भगवान को मानता तो है, पर मन के भीतर की इच्छाएं और वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे उसे पाप की ओर खींच ले जाती हैं। जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचता है, वैसे ही मनुष्य वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार के चुंबक में खींच जाता है। यानी केवल भगवान को मान लेना पर्याप्त नहीं होता है। जब तक मन की लगाम काबू में नहीं होगी तब तक पाप नहीं छूटेगा। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है रावण की कहानी का। रामायण में रावण को तो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। वह वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था और महान तपस्वी था। रोज पूजा करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। लेकिन क्या हुआ, जब अहंकार और वासना जागी तो उसने सीता माता का हरण किया और पूरे वंश को नाश की ओर धकेल दिया। यह देख करके गुरुदेव ने कहा कि देख बेटा, भगवान को मानने और भगवान के अनुसार चलने में बहुत बड़ा अंतर है। रावण भगवान को बहुत मानता था, लेकिन भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चला, इसीलिए उसका अंत हो गया। यही कारण है कि पूजा करने वाले भी पाप कर बैठते हैं, क्योंकि पूजा बाहर से है और मन की सफाई अंदर से नहीं होती है। तीसरा दृष्टांत उन्होंने बताया कि महाभारत में जब दुर्योधन को देखा, वह जानता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसे भली भांति समझ थी कि पांडवों का हक है, लेकिन वह कहता था कि मैं धर्म जानता हूँ, लेकिन मुझे उसमें चलने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म जानता हूँ, लेकिन उससे हटने की शक्ति नहीं होती है। इसका कारण क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, यह आदत और संगति का असर है। दुर्योधन की संगति हमेशा शकुनी जैसे कुटिल लोगों के साथ रही। संगति ने उसके विवेक को ढक दिया, इसीलिए भगवान को मानने के बावजूद वह पाप से नहीं बच पाया। मतलब यह हुआ कि जब तक संगत सही नहीं है तब तक मनुष्य पाप की ओर खिंचता रहता है। अगला दृष्टांत कबीर की वाणी से। संत कबीर ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। वह कहते हैं कि लोग रोज गंगा स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर मन के भीतर की गंदगी नहीं धुली तो ये सब बेकार है।
जैसे बाहर से घड़ा चमकाओ लेकिन भीतर कीच भर दो तो यह घड़ा कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। कबीर कहते थे कि नाम बिना सब झूठा है, और जब तक राम नाम का नाम और सच्चे अर्थ में मन पर असर नहीं करेगा तब तक पाप छूटेगा नहीं उसका। आइए इसे कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव ने सभा में एक कथा सुनाई। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, घंटा बजाता था, फूल चढ़ाता था, लेकिन घर पे आकर के बहुत झूठ बोलता, चोरी भी करता, गुस्सा भी करता। एक दिन उसने साधु से पूछा, महाराज मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे पाप क्यों होते हैं? पाप हो ही जाते हैं। तो साधु ने उसे एक घड़ा दिया। घड़ा बाहर से चमकदार था और भीतर कीच भरा था। तो साधु ने कहा, जैसे यह घड़ा बाहर से साफ है पर अंदर गंदा है, वैसे ही तेरा मन है। जब तक भीतर की सफाई नहीं होगी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलेगा तुझे। समस्या की जड़ है, लोग भगवान को मानते हैं लेकिन मन की सफाई नहीं करते। लोग भगवान को मानते हैं लेकिन संगति और आदतें नहीं बदलते हैं। लोग भगवान को मानते हैं लेकिन वासना और लालच को नहीं छोड़ पाते हैं। तो समाधान क्या है साथियों पाप से बचने के लिए? पहला है कि सत्संग की संगति। जैसी संगति वैसा मन। सत्संग में बैठो, संतों की वाणी सुनो, तभी भीतर की गंदगी धुलेगी आपकी। नाम स्मरण करो, रोज भगवान का नाम लो। नाम जप से भीतर की वासनाएं शांत हो जाती हैं। तीसरा है साधना और ध्यान। केवल बाहर की पूजा नहीं, मन को साधो, ध्यान प्रार्थना को से आत्मा को पवित्र करो। अहंकार को त्याग दो। जैसे रावण और दुर्योधन का पतन अहंकार से ही हुआ, तो आप विनम्र बनो, रावण की तरह मत बनो। कर्म की शुद्धि। जैसे राम ने सदैव धर्म का पालन किया, वैसे ही अपने जीवन में मर्यादा और सच्चाई रखो। गुरुदेव ने सभा को समापन करते हुए कहा, लोग भगवान को मानते हैं पर पाप इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को केवल बाहर मानते हैं, भीतर नहीं मानते हैं। जब तक मन की मैल नहीं धुलेगी तब तक पाप नहीं छूटेगा। और रामायण कहती है कि रावण भी भगवान को मानता था पर वह बहुत बड़ा पापी था। महाभारत कहता है कि दुर्योधन धर्म जानता था पर पापी बन गया। और गीता भी कहती है कि मनुष्य वासना और क्रोध में फंस करके पाप करता है। कबीरदास भी कहते हैं कि नाम के बिना पाप नहीं छूटेगा। तो बेटा पूजा बाहर की भी मत करो, लेकिन सबसे पहले भीतर की पूजा करो। मन को साफ करो, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा भगवान को मानना है। तो सभा में सन्नाटा सा छा गया, सबकी आंखें खुल गईं। तो भगवान को मानना काफी नहीं है, भगवान को जीवन में उतारना जरूरी है। जब तक मन शुद्ध होगा नहीं तब तक आपका पाप नहीं छूटेगा, तभी आपकी सच्ची भक्ति जागेगी। तो दोस्तों यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक हमारे सभी मित्रों को राम राम।